सेटअप कैसा नजर आ रहा है ये समझते हैं। बताने के लिए सरजीत मंगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरजीत सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एज वी सी, मिले जुले संकेत है विदेशी बाजार से। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस 20 पॉइंट्स अप। आज के लिए भारतीय बाजार का देखिए, सेटअप सबसे बड़ा जो है वो 25,000 का लेवल है। कल हमने देखा कि 25,000 के ऊपर गया, 25,035 के आसपास गया, फिर वापस आ गया क्योंकि काफ़ी सेलिंग आ गई उस समय। और इस लेवल पर काफ़ी सेलिंग आने वाली है क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी है उधर। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे या डेरिवेटिव्स निफ्टी ऑप्शंस को देखेंगे तो 25,000 में काफ़ी कॉल ओपन इंटरेस्ट पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी सेलिंग आई। बट कल हमने ये भी देखा कि पुट ओपन इंटरेस्ट जो है काफ़ी बड़ा है 25,000 के लेवल पे। तो आज के डेट में ना अगर देखा जाए तो एक टसल चल रहा है कॉल और पुट राइटर्स के बीच में 25,000 पे। अगर 25,000 क्रॉस करता है अच्छी तरह से तो वो एक बेस बन जाएगा। बट अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे उस हिसाब से या ऑप्शंस राइटर्स को देखेंगे जो बेसिकली डिटरमिन करते हैं सब कुछ, तो 24,800 तो 24,900 में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है, तो वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और 25,100 में काफ़ी कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जो आप अभी के लिए इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो एक जो मोमेंटम जो है अगर आए तो 25,000 के ऊपर जाएगा, पर उसके मोमेंटम के बिना कुछ मुश्किल लग रहा है कि ये 25,000 सस्टेन करेगा ये। एटलीस्ट 25,000 को टच बेस हमने किया। इसके आगे कन्विक्शन शायद बिल्ट अप होता हुआ दिखे। लेकिन अलोंग विद दैट एफएनओ और डेरिवेटिव्स फ्रंट पर डेटा पॉइंट्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, कल अगर आप देखेंगे तो आपका कॉल पुट निफ्टी पुट कॉल रेशियो अराउंड 0.95 था, जो कि हल्का सा कम गिरा है। बट एफआईएस नेट लॉन्ग रहे हैं लगभग 420 करोड़ के आसपास, और ओपन इंटरेस्ट ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल एफआई ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखेंगे मतलब निफ्टी में लगभग 32,200 करोड़ के आसपास है। और निफ्टी लॉन्ग्स जो है निफ्टी बैंक में भी देखा गया, जहाँ पर वहाँ हमने देखा कि प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी ख़रीदारी हुई है कल। अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों में डिलीवरी वैल्यू बहुत हाई था कल। में लगभग 1,300 करोड़ एचडीएफसी में था, 1,100 करोड़ कोटक में था, और आईसीआईसीआई में लगभग 800 करोड़ के आसपास। तो जो हाई डिलीवरी वैल्यू है उसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है निफ्टी बैंक में, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक का जो ओपन इंटरेस्ट है एफआईएस की तरफ से वो भी गिरा है कल देखा गया है। और इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो हैं वो भी 10.2% हो गए हैं। तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी लॉन्ग्स आ रहे हैं या शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। और 25,000 के लेवल की वजह से जो हमने कल ब्रीच किया, उसमें जितने भी लोगों ने पोजीशन लेके रखी थी वहाँ पर वो अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं। स्पेशली जो शॉर्ट्स हैं वो उस पोजीशन को काट रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने बहुत सही बात कही कि प्राइवेट बैंक्स की जो डिलीवरी नंबर्स बढ़ रहे हैं और जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो इम्प्रूव कर गया है। सजीत सर, ज़रा बताएं निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? दोनों अब थोड़े पॉजिटिव लेवल्स पे आ गए और मैं डेटा भी चेक कर रहा था कि पिछले 7 या 8 सेशन में जो क्लोजिंग हो रहे हैं वो हायर लेवल्स पे हो रहे हैं निफ्टी के। तो ज़रा बताएं निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, क्लोजिंग तो हाई लेवल पे हो रहे हैं, पर वो वहाँ पर आके एक जगह पे आके अटक जाता है 25,000 के लेवल पे, क्योंकि वहाँ पर आके उसको एक ट्रिगर चाहिए होता है। आज के डेट में ट्रिगर अर्निंग्स का उतना नहीं है। Q1 अर्निंग्स बहुत सॉफ्ट रहे हैं। Q2 अर्निंग्स भी सॉफ्ट रहेंगे क्योंकि कंजम्पशन जो है सितंबर 22 के बाद बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहने वाले हैं। सो अगर आप देखेंगे कि क्या अर्निंग्स पुश मिलेगा निफ्टी को यहाँ से आगे, तो उसे कम लग रहा है, क्योंकि आपके पहले 2 क्वार्टर में तो इतने अर्निंग्स है नहीं। हम तब अपना साल शुरुआत किया था तो हम सोच रहे थे कि निफ्टी ईपीएस जो है वो 11 से 12% बढ़ेगा। बट वो अभी लग रहा है कि 5 to 7% होगा, तो वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स वहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात जो है, चाइना में काफ़ी अगर फॉरेन फंड्स की मूवमेंट को देखेंगे तो चाइना की तरफ, कोरिया की तरफ, वियतनाम की तरफ, वहाँ पर काफ़ी इनफ्लोज देखने को मिल रहे हैं और हमारे यहाँ से आउटफ्लोज हो रहे हैं। तो वो जो रिवर्सल जब तक नहीं आता है वो नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा कि एमपी के नंबर्स कल आए, 28,000 करोड़ के ऊपर का जो एसआईपी नंबर है अगस्त के लिए, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो सस्टेन कर रहा है 28,000 के लेवल पे। पर वो 28,000 आपको सिर्फ जो सेलिंग है उसी को अब्जॉर्ब कर रहा है, वो आगे को मोमेंटम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एफआई जो बेच रहा है वो डीआईस खरीद रहे हैं। और अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आपको वो जो जिसको कहते हैं कि टैप खुला होना चाहिए ताकि पैसा आए तो उस वेव में ऊपर जाए, वो मोमेंटम नहीं है आज के डेट में। तो 25,000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है।
आगे कैसे होगा वो पता नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हमको देखने को मिलेंगे। आईटी काफ़ी अच्छा कर रहा है पिछले कुछ दिन से, और वो भी इसलिए क्योंकि तो ऐसा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स शुरू हो रही है वापस। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में वो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका जो इम्पैक्ट, रब ऑफ इम्पैक्ट है वो आईटी पे आएगा, क्योंकि दो चीज़ें हो रही है। एक तो ट्रेड टॉक्स की वजह से जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो हट रहा है, और दूसरा जो अगले हफ्ते जो फेड मीट होने वाला है वो है, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद है। और मीन्स मार्केट बंद ये लेके चल रहा है कि 25 तो होगा ही होगा। अभी जो बात हो रही है 50 की हो रही है। तो साल के मीन्स कुछ हफ्तों पहले ये था कि अगले 3 मीट में 25-25 होगा। अभी बात हो रही है कि 25 तो है ही, अब 50 होगा कि नहीं। और कल का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो काफ़ी नीचे आया, स्ट्रीट एस्टिमेट से भी नीचे है वो। तो वो एक मोमेंटम देने वाला है या पुश देने वाला है फेड को कि भाई अब कितना एग्रेसिव जाएंगे, क्योंकि लेबर नंबर्स जो हैं लगभग 15 लाख के आसपास कम हो गए हैं इनिशियल एस्टिमेट से, क्योंकि इन्होंने जो रिकैलिब्रेट किया था उसकी वजह से। तो वो एक चीज़ है। और आज का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी एक की फैक्टर होगा अगले हफ्ते जाते हुए कि क्या मार्केट कैसे करेगा। जी बिल्कुल सजीत सर, गुड मॉर्निंग। बाजार तो देखिए कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर चुका होगा 0.25% के रेट कट को। आधे परसेंट की उम्मीदें हैं, और सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से 10% ऐसे लोग हैं जो मान रहे हैं कि आधे % का रेट कट आना चाहिए। लेकिन ये आप सही कहा, 25,000 के लेवल पर बड़ी तगड़ी रस्साकशी चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। सर एक स्टॉक स्पेसिफिक आपसे मैं अपडेट जानना चाहूँगा। ये टेगा इंडस्ट्रीज इतना बड़ा एक्विजिशन करने जा रही है मॉलिकॉर्प का, और हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने में शेयर ने बड़ी तगड़ी दौड़ लगाई है 60-65% के आसपास की। बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा इस एक्विजिशन को सर? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। टेगा का काफ़ी रनअप हुआ है। अब दिसंबर 2021 में इसका आईपीओ आया था, तब उसका प्राइस जी। था 453। आज की डेट में लगभग 2081 के आसपास है इसका प्राइस। तो लगभग 13,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और ये जो कंपनी खरीद रही है और उसी साइज़ की ऑलमोस्ट खरीद रही है कंपनी, अगर आप देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से 8.6 टाइम्स एबिटा बनता है इसका, क्योंकि इसका जो एबिटा है लगभग 1500 करोड़ का एबिटा है इस मॉलिकॉप का। ये मॉलिकॉप जो कंपनी है, काफ़ी सारी कंपनियां और जॉइंट वेंचर्स मिला के एक कंपनी है, और टेगा जो है वो प्राइवेट इक्विटी अपोलो के साथ मिलके खरीद रहा है। तो टेगा का 77% होगा और अपोलो का 23% होगा। तो टेगा को काफ़ी एक्विजिशन मनी रेस करना पड़ेगा जो इक्विटी और डेट के थ्रू कर रहा है, जिसमें अगर आप देखा जाए तो लगभग 3,100 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो रेस कर रहा है इक्विटी और डेट के थ्रू, और बाकी जो अमाउंट है वो इसके 1,000 करोड़ के आसपास जो होगा वो अपोलो से आएगा। सो जो इक्विटी वैल्यू जो इसकी जो देखने को मिल रही है वो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है, बेस्ड ऑन जो प्रेजेंटेशन उन्होंने किया है। इसका मतलब ये है कि मॉलिकॉप का जो है इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी होने वाला है। उस मॉलिकॉप की बैलेंस शीट में जो डेट है वो काफ़ी है, और वो डेट है आज की डेट में नॉन रिकॉर्स टू टेगा है, पर सॉलिडेटेड बैलेंस शीट में तो डेट दिखने वाला है। तो वो एक कंसर्न रहेगी मार्केट को, क्योंकि काफ़ी डेट है मॉलिकॉप के पास जो कंसोलिडेटेड लेवल पे टेगा के ऊपर आएगा। और ये जो एंटायर ट्रांजैक्शन है जो दिसंबर के पहले बंद होगा। ठीक है, तो डेट को लेकर कंसर्न्स रहेंगे, और टेगा के शेयर में आप आज देखिएगा क्या होता है। थोड़ी सी चिंताएं तो हैं। एक आखिरी सवाल सजीद सर, इन्फोसिस को लेकर आज बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक है। हमने बायबैक की खबर के चलते पहले रिएक्शन देख लिया है, लेकिन आईटी के लिए माहौल अब सुधर रहा है। आपको लगता है कि अनाउंसमेंट आज आ जाने के बाद भी इन्फोसिस में तेजी का माहौल बना रहेगा? देखिए, इन्फोसिस जो हमारी रिसर्च टीम ने जो इस पर काम किया था उसके हिसाब से तो इन्फोसिस का जो करंट प्राइस था अनाउंसमेंट से पहले वो ऑलमोस्ट 2023 के आसपास का 2022 के लेवल का प्राइस था, क्योंकि 2022 में जब लास्ट बायबैक हुआ था इसका, तो उसका लेवल लगभग सेम ही था 1450 के आसपास। तो आज भी उसी लेवल के आसपास है जो पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। बट जो प्रीमियम जो अब हमें देखने को मिल रहा है 25 से 30% का प्रीमियम जो देता है वो, तो इसका लगभग देखा जाए तो 1900 के आसपास का उसका बायबैक प्राइस आना चाहिए। और पिछले कुछ बार से जो बायबैक हुआ है 9,000 से 10,000 करोड़ के आसपास का इसका बायबैक है, जो कि 11 से 12% ऑफ नेटवर्थ होगा इसका। सो
वो जो अमाउंट अगर हो तो उतना और ये जो है वो इसलिए है क्योंकि इन्फोसिस का एक स्टेटेड पॉलिसी है कि वो 85% ऑफ द एंटायर कैश जो जनरेट करता है वो वापस शेयर होल्डर्स को देता है। तो वो एक चीज़ है जो बात चल रही है मार्केट की। और मोर देन दैट एक ये सेंटीमेंट है कि एक सपोर्ट मिलेगा इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस को, वो एक बड़ी बात है इसमें। और इसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि शायद बाकी लोग, बाकी कंपनीज भी बायबैक का सोचेंगी, क्योंकि अभी आईटी 20 से 25% नीचे गिरे हैं सारे स्टॉक। सो वो एक चीज़ है। कल हमने देखा कि निफ्टी आईटी जो है वो काफ़ी बड़ा 5%, बट कल का रैली जो था वो पूरा मिड टीयर कंपनीज ड्राइव कर रही थी। और जो बड़ी कंपनीज थी वो जो ऊपर तो थी पर उतनी ऊपर नहीं थी कल। तो मिड टीयर कंपनीज जो हैं वहाँ पर भी अभी फोकस आ रहा है और बाइंग वहाँ पर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी करेक्शन हुआ है कुछ लास्ट फ्यू वीक्स में। एब्सोल्युटली। जहाँ टेक की बात हो रही है सजीत सर, वन थिंग लाइक यू जस्ट डू एवरी मॉर्निंग व्हेन प्रिपरेशन मीट्स प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रूज फॉलो। लैरी एलिसन फ्रॉम ओरेकल दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। अब तो इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। पर वो तो है, वो ओरेकल के नंबर्स भी बहुत अच्छे थे Yes, एक्चुअली। very nice. कल 36% कुछ रैली हुई है उसकी। और उसका जो रब अप है हमने इंडियन आर्म में भी देखा है। दो इंडियन आर्म का दूसरा फंक्शन टोटली डिफरेंट है, बट फैक्ट ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग और Yes. क्लाउड जो है वो एक ऐसा स्पेस बन रहा है जहाँ पर अगर इंडियन आईटी कंपनीज उसको ठीक से करें तो वो जो वैल्यूशन जो आज के डेट में है, जिसको लोग कहते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में जो मैंने कहा था पहले भी कि इन्वेस्टर्स वैसे स्प्लिट हैं। एशियन इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि 25-30% गिर गया है तो वैल्यूशन ठीक है, पर यूएस और यूरोपियन ये सोच रहे हैं कि क्या इंडियन कंपनीज एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट कर पाएगी और वहाँ पर उनका कितना लिवरेज हो पाएगा, वो एक सवाल है। जब तक उसका जवाब नहीं आता इन आईटी कंपनीज बियॉन्ड अ पॉइंट के ऊपर नहीं जाने वाली हैं। सो फास्ट चेंजिंग है, इनोवेशन है, क्लाउड एंड एआई एंड उसी की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरजीत सर, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए और मार्केट पर ओवरऑल एनालिसिस आपके